डियर स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। आप सभी का केमिस्ट्री क्लिनिक में स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में देखे थे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए इसी कड़ी में हम लोग अब जेई एडवांस मेंस और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये जो रिएक्शन हो रहा है ए बी सी डी चार गो ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कौन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किसमें नहीं हो रहा है। ये सबस्ट्रेट है, इधर आपका प्रोडक्ट है, ये रिएजेंट है। आए बात समझ में? तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किसका नहीं हो रहा है? ए बी सी डी चार गो है, ये सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, दिस इज आवर प्रोडक्ट। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? ये क्या है? अल्फा है, इसको लिख ही लेते हैं हम। ए क्या है ये? ए में क्या है? NH2 है। ये क्या है हमारा? अल्फा अमाइड है। ये अमाइड है। हम बताए थे कि हॉफमैन में क्या लेते हैं? Br2 है, NaOH है। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोनिल का डिग्रेडेशन होगा, डायरेक्ट NH2 जुटेगा। क्या बनाया है? CH2NH2। ये क्या हो जाएगा? NH2। ये क्या है? CH2 है। ये सही है। कहता है नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट, कौन इन्वॉल्व नहीं है? ये तो इन्वॉल्व है, ये नहीं होगा आंसर इसका। ये सही है। हॉफमैन ब्रोमाइड कौन नहीं होगा? अब देखते हैं बी। बी में क्या है? CN है। एक नंबर में क्या है? KOH H2O है। KOH H2O है। दूसरा बार में क्या है? सेकेंड स्टेप में Br2 NaOH है। अगर CN रहे, साइनाइड ग्रुप रहे, ठीक है ना, या कार्बन नाइट्राइल रहे, तो अगर KOH H2O रहे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका KOH H2O होगा। इसका मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस होके कार्बोनिल क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस होगा इसका, और अमाइड बनाएगा। ये पहले क्या होगा? ये पहले अमाइड बनाया, ये है ना, अल्फा एमाइड। ये अल्फा है, अल्फा एमाइड है, अल्फा अमाइड था तो अल्फा एमिन बना दिया ये, ठीक है। अब ये अमाइड है। अब दूसरा क्या है? Br2NOH है। आप जानते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया, ये खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्या बना? NH2 है, NH2। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं सी। सी में क्या कहता है? सी कहता है सी में है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहां NH2 के बदले में क्या है? CH3 है। पहला रिएक्ट Br2NaOH है। क्या है? Br2NaOH है पहला स्टेप में। अगर यहां NH2 रहता तो हॉफमैन ब्रोमाइड होता, डायरेक्ट क्या होता है इसमें? रिमूवल होता, NH2 होता। लेकिन यहां पर क्या है? CH3 है, Br2NaOH है। अल्कली में बेसिक में क्या होगा? ये हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये CH3 क्या हो जाएगा? OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH में हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस जब होगा इसका, क्या है? ये कीटोन है, तो क्या होगा? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये हमारा बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH, ठीक है।
अब क्या कहता है, दूसरा में क्या लिया, NH3 लिया है। अब इसी में क्या होगा, NH3 लिया, हीट किया, ये OH को कन्वर्ट करेगा किसमें, एमीन में। तो क्या बनाएगा ये बना देगा आपका CH2 COO NH2। अब क्या हो गया, ये अब तैयार हुआ हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए। अब इसमें Br2NOH लेंगे तो क्या बनाएगा, CH2 NH2 बनाएगा, ये रिमूवल होगा। लेकिन यहां क्या है, Li लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4 है। क्या है, LiAlH4 है। किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिडक्शन हो जाएगा, तो कैसा रिडक्शन होगा, इसमें बिर्च रिडक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बिर्च। अब इसी में हम क्वेश्चन बना देंगे, ऐसे डाल देंगे सारा रिएजेंट और इसमें नीचे लिख देंगे बिर्च रिडक्शन रिएक्शन, तो विद्यार्थी गायब हो जाएगा। तो IIT में जो है क्वेश्चन बनाता है, कहीं से क्वेश्चन बैक होता नहीं है, इसमें रिपीट नहीं होता है, बनता है। इसी को बोलते हैं बिर्च। तो क्या बताए थे बिर्च में कि ये कार्बन, जो कार्बोनिल से जो ऑक्सीजन जुटा हुआ है वो हटेगा, H जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका ये अगर रिडक्शन होगा तो ये CH2 है, ये खाली O हटेगा, यहां भी CH2 जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। और तो रिडक्शन जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां फिर NH2 हो जाएगा। ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। आई बात समझ में, NH2 बनेगा। अब देखिए कि ऑप्शन में क्या है, सी में CH2 NH2 खाली है, लेकिन CH2 NH2। तो ये क्या हुआ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हुआ, इसमें नहीं हुआ। इसमें क्या हो गया, बिर्च रिडक्शन हो गया। और हमारा क्या है, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, सी में हॉफमैन डिग्रेडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है सी में। अब डी देखते हैं, डी में क्या है, डबल बॉन्ड O Cl है, NH3NOH है। तो NH3NOH क्या करेगा, Cl को NH3NaOH क्या करेगा, इसको अमीन में बनाएगा, डबल बॉन्ड O NH2। अब Br2, अब इसका क्या होगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट NH2 है, ये सही है। तो कहने का कि which of the following does not involve हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें सी में नहीं हो रहा है। इसका मतलब सी इज आवर राइट आंसर, सी होगा इसका आंसर। ऐसा समझ में। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को लगातार लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को कम से कम कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो स्टूडेंट जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए सीरियस हैं, हमारा वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा IIT जेई में। थैंक यू, जय हिंद।